लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बनियाडी में पानी टंकी भरभरा कर गिरा, सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने, हो सकता था बड़ा नुकसान। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या कानून लागू होने तक तन मन धन से काम करने का लिया शपथ। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का गिरिडीह व्यवहार न्यायालय का हुआ आयोजन, प्रतिभागियों को दिया गया विधिक जागरूकता एवं महिला सशक्तिकरण की जानकारी। गिरिडीह एवं गांडे विधायक ने फीता काटकर बंद पड़े शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क का किया उद्घाटन, पार्क के खुल जाने से लोगों में भारी खुशी। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रंगोली सह दीप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित, छात्राओं ने बनाई एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगोली। अब खबरें विस्तार से। बनियाडी अस्पताल के पास स्थित 40 साल पुराना पानी टंकी बुधवार की सुबह भरभरा कर गिर गया। पानी टंकी गिरने की खबर से यहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि कोयले के अवैध उत्खनन के कारण यहाँ की जमीन खोखली हो चुकी है। बनियाडी अस्पताल के पास स्थित 40 साल पुराना पानी टंकी बुधवार की सुबह भरभरा कर गिर गया। पानी टंकी के गिर जाने की खबर पर यहाँ लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि कोयले के अवैध उत्खनन के कारण यहाँ की जमीन खोखली हो चुकी है, इसी कारण से यह पानी टंकी गिर गया। वैसे यह पानी टंकी विगत 6 माह से बंद था। बीते वर्षों में इस पानी टंकी से प्रेमनगर, अगदोनी, बनियाडी सहित कई गाँव में जलापूर्ति की जाती थी। सीसीएल के जुबलीपीठ और जोगटियाबाद चाणक से पानी फिल्टर होकर इस टंकी के माध्यम से कई गांवों में पानी की आपूर्ति की जाती थी, परंतु लगातार भूधसान के कारण पानी टंकी गिर गया। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस प्रकार के हॉस्पिटल के अगल बगल जो भी अवैध खनता चला रहा है, इसे हर हाल में रोका जाए। इसको हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी है हॉस्पिटल के अंदर खनता चला रहा है, इसको बंद किया जाए। साथ ही साथ में सीसीएल प्रबंधन से यह कहते हैं कि जिस प्रकार के पानी का टंकी जमी रोज हो गया है, इसको भी हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि नया पानी टंकी बना करके वहाँ का लोगों को, वहाँ का ग्रामीण को, बनियाडी को, कॉलोनी को, प्रेमनगर, गांधीनगर को पानी देने का काम करें। कब गिरा ये पानी टंकी? यही 7:30 के बीच में। सुबह में कैसे पता चला आप लोग? कोई कंप्लेन करने के लिए गया था ऑफिस में, हम लोग ऑफिस में ड्यूटी था। अच्छा। वहाँ से फिर आए, यहाँ पर देखे कोई प्रकार का कि नहीं है, टंकी गिरा हुआ है, सूखा टंकी था, पानी वानी नहीं है। इसका गिरने की वजह क्या हो सकता है? वजह नीचे से कोयला निकल गया है, यही वजह। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा कचहरी चौक स्थित पंच मंदिर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सदस्यों ने शपथ लेते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले कचहरी चौक हनुमान मंदिर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष नवनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जहां मोतीलाल उपाध्याय के द्वारा उपस्थित लोगों को फाउंडेशन के उद्देश्य प्राप्ति तक फाउंडेशन के बैनर तले तन मन धन से काम करने का शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप डंगाइच, वरिष्ठ सदस्य मोतीलाल उपाध्याय, संयोजक दीपक शाह, महिला विंग की जिला अध्यक्षा श्रीमती अनीता ओझा ने कहा कि देश को अगर परम वैभव पर ले जाना है तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन को धारदार बनाने का शपथ हम लोगों ने लिया है। मौके पर नगर अध्यक्ष ज्योतिष शर्मा, संत कुमार लल्लू, सीबू राम, हरविंदर सिंह बग्गा, प्रमोद स्वर्णकार, अनीता ओझा सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय
भारत माता की भारत माता की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए आज हम लोग प्रतिज्ञा दिवस के रूप में पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक ही समय में प्रतिज्ञा लिए हैं। और प्रतिज्ञा लिए हैं, हम लोग सारे आदमी प्रतिज्ञा लिए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो। और उस जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए हम लोग भी अपने ऊपर वो नियम लागू करेंगे। और जब तक लागू नहीं होता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर शपथ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवक भारत माता चित्र और अपने तिरंगे को साक्षी मानकर आज सामूहिक रूप से इस छोटी दिवाली के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ लिया और शपथ में संकल्प लिया कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिस उद्देश्य के लेकर काम कर रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग तन मन धन से और जब तक हमारा जीवन है तब तक उस संकल्प को लेकर चलेंगे। और हम आंदोलन करेंगे ताकि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का जो लक्ष्य है कि देश में बढ़ती आबादी और जो इस तरह की भयावह स्थिति पैदा हुई है, इसको कानून के बिना रोकना संभव नहीं है। इसलिए सरकार पर अपनी ताकत से, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से हम दबाव डालेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे ताकि जल्द से जल्द देश की सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए, देश जो इतनी परेशानी झेल रहा है और संसाधन की कमी को झेल रहा है, उसको दूर करने के लिए जल्द से जल्द जनसंख्या समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून आए। हर व्यक्ति के लिए कानून हो, हम दो और सबके दो, इस नारे के साथ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। भारत माता की जय। भारत में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। आज हमारे देश की आबादी 138 करोड़ है और लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता वाले उम्र में हैं। तो आने वाले समय में देश में जनसंख्या का और भी विकराल रूप होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में देश के लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हम भारत सरकार पर जनसंख्या फाउंडेशन के माध्यम से दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। और उसी के निमित्त आज छोटी दिवाली के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता शपथ ले रहे हैं कि इस फाउंडेशन के तहत निस्वार्थ भाव से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने तक हम लोग जो है तन मन धन से संकल्पित होकर के काम करेंगे और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून लाया जाए ताकि देश में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। नहीं तो आने वाला समय हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गिरिडीहवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। आज छोटी दिवाली के अवसर पे पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हम लोग सभी लोग जो इस समाधान फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं वो ये संकल्प ले रहे हैं कि भारत में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए ताकि इसकी जीत को सुनिश्चित किया जा सके। झालसा के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से महिलाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू हिंसा, महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। झालसा के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से महिलाओं की समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष वीना मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, सचिव संदीप कुमार बर्तम एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि आम महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस कार्यक्रम से संबंधित विषयों को अच्छी तरह से समझे और बच्चियों को जागरूक करें। सुश्री रंजना कुमारी अस्थाना ने कहा कि महिलाएं किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं। कार्यक्रम में जिले भर से 57 महिला शिक्षक, सहिया, सखी मंडल की सदस्य शामिल हुई थी। प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता सह मीडिएटर उर्मिला शर्मा और पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी ने कई जानकारी दी। कार्यक्रम की सफलता में महिला शिक्षक, सहिया दीदी, पारा लीगल वॉलंटियर्स, शालिनी प्रिया, दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, प्रदीप कुमार आदि ने सराहनीय योगदान किया। हम महिलाएं आधी आबादी कहलाती हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा तो हमारे अधिकारों में बहुत कम हैं जो कि आगे बढ़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ज़्यादातर सहन करके चुप हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? हमें शिक्षण का अभाव है। बेटियां पढ़ाई नहीं जाएंगी तो बेटियां जानेंगी कैसे? जब जानेंगी नहीं तो अपने अधिकार मांगेंगी क्यों? तो हर प्रकार का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। बराबर पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार है। ये बात अलग है कि हम महिलाएं कई बार उस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते या हमको करने नहीं दिया जाता है। समाज में जितने भी प्रचलित कुरीतियाँ हैं, डायन प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, बेटियों को ना पढ़ाना, दबा के रखना, घर में ही रखना, तो ये सब चीजें तब टूटेंगी जब बेटियां ज्यादा पढ़ेंगी। देवरी के जमखरको पंचायत में मच्छरदानी वितरण नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगल बगल पंचायत में मच्छरदानी वितरण की गई, लेकिन जमखरको पंचायत में अभी तक वितरण नहीं हुआ है। जमखोखरो पंचायत के ग्रामीणों में काफी आक्रोश और गुस्सा है। मच्छरदानी वितरण नहीं होने से लोग मच्छर के काटने से होने वाले बीमारियों से काफी डरे हुए हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगल बगल के पंचायत में लोगों को मच्छरदानी मिल गई है, लेकिन जमखोखरो पंचायत में अभी तक नहीं मिला है। सुइया कहे डर का सरकार हमने के डर का जब सरकार सुइया पोलिया सुइया तो कहे डर के हमने मच्छरदानी खाए का मच्छर में खाई जीते तो हमने देख के सुइया की नहाल कर रखे। अच्छा, हमने मच्छरदानी चाहिए। अच्छा, हाँ। हम लोग का ये मतलब है कि मच्छरदानी अभी तक हम लोग को वितरण नहीं हुआ। हर पंचायत में वितरण हो गया। अच्छा। हम लोग इतना परेशान है मच्छर से, जो कि परेशानी कहाँ से हम लोग मच्छरदानी का इतना दिक्कत है। हम लोग का तो कोरोना में ऐसे काम धंधा भी नहीं चल रहा है जो कि मच्छरदानी हम लोग खरीद सकें। बीमारी से भी परेशान है। अभी तक हम लोग का मच्छरदानी नहीं मिला। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भुट्टी बाजार स्थित वन पड़े शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क का उद्घाटन किया। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद एवं सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शहीद सीताराम पार्क का फिर से शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने बताया कि कोविड काल से ही यह पार्क बंद था, जिसे नगर निगम द्वारा सद्दाब अंसारी के नाम से बंदोबस्ती के पश्चात फिर से लोगों के मनोरंजन के लिए खोला गया है। पार्क में मनोरंजन के लिए कई तरह की सुविधा जैसे मिक्की माउस, झूला, स्टीमर इत्यादि उपलब्ध हैं। इस अवसर पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, प्रमिला मेहरा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
कोविड काल के बाद सीताराम उपाध्याय की फिर से रौनक लौटी है। लोग शहर के बीचों बीच अवस्थित इस सुविधा का लाभ ले पाएँ, बुजुर्गवार लोगों को सुबह शाम घूमने की जगह मिले, बच्चों को खेलने का अच्छा माहौल मिले। संचालक से मेरा ये अनुरोध होगा कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पार्क का संचालन करें कि ये पार्क गिरिडीह में एक कीर्तिमान के तौर पर हो। लोग कहें कि शाम का समय अगर गुजारना है तो शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क जाना है, और ख़ास करके इस पार्क के साथ हमारे ज़िले के शहीद का नाम जुड़ा है तो उसकी गरिमा को भी ध्यान में रखते हुए इस पार्क का संचालन होना चाहिए। के नाम से यह पार्क है, इसकी एक अपनी गरिमा है। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ये खुल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या जो टहलने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था संचालक महोदय करेंगे, और निश्चित रूप से इस तरह के और भी पार्क शहर में बनाए गए। मकसद एक ही है कि लोग अपना आके यहाँ एंजॉय करें, बच्चे कुछ खेल कूद में हिस्सा लें। इस पार्क को संचालित करता हूँ मैं। अपनी पूरी नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएँ इन लोगों ने दोबारा इस पार्क का संचालन किया है, मैं उनको देना चाहता हूँ। और ये पार्क बंद था, आज पुनः इसका शुभारंभ हुआ। माननीय विधायक के हाथों से हम लोग संचालक महोदय को शुभकामना देते हैं कि अच्छे तरीके से इस पार्क को चलाएं ताकि शहर के बीच ये पार्क की सुंदरता बरकरार रहे। 2021 को माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद साहब और माननीय विधायक गिरिडीह सदर श्री सुरदीप कुमार सोनू जी के द्वारा आज भव्य उद्घाटन इसका किया गया। इस पार्क का, ये पार्क लगभग 1 साल से बंद पड़ा था। ये पार्क मुझे 29 माह के लिए मिला है, और इस पार्क में झूला, मिकी माउस, जंपिंग और बच्चों के लिए झूला और कार, और यहाँ पे स्टीमर, सारी व्यवस्था यहाँ पे है। और शहर का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा पार्क ये है। और 29 माह तक मैं गिरिडीह के शहरवासियों को इस पार्क में भरपूर मनोरंजन और अच्छे से इसका सुविधा दूंगा। एक कैंटीन भी हम लोगों ने यहाँ पे खोला है चाय नाश्ता के लिए। मैं गिरिडीह शहरवासियों से एक अनुरोध करूंगा कि एक बार इस पार्क में जरूर आवें और यहाँ की व्यवस्था को देखें। शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क आपको आकर्षित करेगा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने सुंदर एवं आकर्षक रंगोली बनाई। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को रंगोली सह दीप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने सुंदर एवं आकर्षक रंगोली बनाई। मौके पर प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्या भारती के योजनानुसार बालिका व्यक्तित्व विकास के तहत प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली हमारी सांस्कृतिक विरासत है। रंगोली बनाने से मस्तिष्क ऊर्जावान और सक्रिय बनता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों को अपनी संस्कृति और समाज से जुड़े रहने का संदेश प्राप्त होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख सरिता कुमारी, समस्त आचार्य, छात्र छात्राओं ने अपना सराहनीय योगदान किया। व्यक्तित्व विकास वर्ग के तहत दीपावली की पूर्व संध्या पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में रंगोली सह दीप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से
द्वादश तक की बहनें बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिए। इस सभी रंगोली एवं दीप आकर्षक रूप से सजाया गया। दीपावली के इस पावन पर्व पर विद्यालय परिवार की ओर से भैया बहनों के उज्जवल भविष्य एवं सुख समृद्धि की कामना करता हूं। भारत माता की जय। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के 12 मोड़ स्थित सार्वजनिक मां काली मंदिर में लगातार 27 वर्षों से पूजा होती आ रही है। पुजारी प्रकाश महतो ने बताया कि 1994 से पूजा शुरू की गई है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के 12 मोड़ स्थित सार्वजनिक मां काली मंदिर में लगातार 27 वर्षों से पूजा होती आ रही है। पुजारी प्रकाश महतो ने बताया कि यहां 1994 में पूजा शुरू की गई थी। पूजा की शुरुआत के संबंध में कहा जाता है कि बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग के 12 मोड़ पर लगातार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों व बेंगाबाद के थानेदार के द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की शुरुआत की गई। इसके बाद इस मोड़ पर दुर्घटना कम हो गई। बताया गया कि इस पूजा को समिति पूरे विधि विधान से करती है। इस वर्ष यहाँ 3 दिवसीय पाठ व रात्रि जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और 5 तारीख को भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। 1994 में मैंने बलराम वर्मा, प्रकाश महतो और यहाँ का जो है हम लोग 94 पूजा कर रहे हैं। इसके कारण कि बराबर हफ्ता में एक दिन एक्सीडेंट होता था, हफ्ता में 15 में कोई मृत्यु हो जाता था मोड़ पर। इसलिए हम लोग को कोई सहयोग दिए थाना वाला, इधर उधर कोई नेता होता कि नहीं से पूजा करो और इसलिए हम लोग बरी होगा। इसी तरह से अब तक बरियाई करी होगा। जब 5 साल से कोई दुर्घटना हो रहा है, कहीं को मर रहा है। देखिए ये जो 12 मोड़ जो है NH 114 है, 12 बेंगाबाद गिरी रोड, ये पूजा हमारे पूर्वज 1994 में प्रारंभ की थी और करने का मुख्य उद्देश्य है कि उस समय इस मोड़ बहुत खतरा था और आए दिन प्रतिदिन 1, 2, 4, 5, 10 दिन में एक्सीडेंट हो जाता था और बहुत लोगों को भी जान हताहत हो जाता था। तो उस समय 1994 से पूजा प्रारंभ की हमारे पूर्वज, हमारे 10-15 गाँव के मिलकर पूर्वज भाई लोग, और उस समय से आज तक पूजा हो रही है। और अभी जो वर्तमान में गुजर राकेश का जो कार्यक्रम जो है 2 तारीख से सुबह शाम होता है पूजा। 2, 3, 4 और 5 का भंडारा भी हम लोग आयोजन किए हैं। तो हम चाहेंगे जितने भी श्रद्धालुगण, माता भक्तोगण हैं, भंडारे में आके भंडारा का ग्रहण करें। नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली को दीपावली से ठीक 1 दिन पहले मनाते हैं। इस दिन में यम देवता यमराज की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली को दीपावली से ठीक 1 दिन पहले मनाते हैं। इस दिन मृत्यु देवता यमराज की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर छोटी दिवाली के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन को काली चौदस या रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन रूप सौंदर्य के साथ सुख समृद्धि पाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इस दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल के 11 पत्तों पर श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर बजरंगबली को पहनानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से नौकरी व्यापार में तरक्की होती है। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व पहले तिल के तेल से शरीर की मालिश करने से रूप सौंदर्य बढ़ता है। अब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन रसोई घर, तुलसी, पीपल, बरगद, आंवला और आम के पेड़ के किनारे या बगीचे को गंदा न करें। यहाँ सफाई करने के बाद दीपक अवश्य जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन सुबह तर्पण और शाम के वक्त दीपदान का महत्व है। आतिशबाजी का शौक रखने वालों के लिए ये दीपावली फीकी रहने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने दीपावली की शाम आतिशबाजी करने के लिए महज 2 घंटे का समय दिया है। आतिशबाजी का शौक रखने वालों के लिए यह दीपावली फीकी रहने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने दीपावली की शाम आतिशबाजी करने के लिए महज 2 घंटे का ही टाइम दिया है। सरकार के इस फरमान से आतिशबाजी का शौक रखने वालों में भारी निराशा है।
वैसे गिरिडीह के झंडा मैदान में हर साल की तरह इस वर्ष भी पटाखों की दुकान सज गई है। इस साल झंडा मैदान में लगभग 1 दर्जन पटाखों की दुकानें खुली है, लेकिन खरीदार चंद दुकानों में ही नजर आ रहे हैं। यही हाल शहर के मुस्लिम बाजार का भी है। यहाँ भी पटाखों के दुकान में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग का यहाँ पर एकदम ना के बराबर है। हमको लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे टेंट का, बिजली का या फिर जो भी और खर्च होता है प्रोसेस कागज़ बनवाने, लाइसेंस बनवाने में, वो भी खर्च उठ जाए तो बहुत है। इसके पीछे का कारण है कि आज से 6-7 साल पहले गाइडलाइन जारी किया गया था कि पटाखा जो है खुदरा वो बिकेगा झंडा मैदान में, मगर हम देख रहे हैं, अभी आप लोग भी देखे होंगे कि पूरे रास्ते पे पटाखा का दुकान सजा हुआ है। तो जब लोगों को उधर ही उपलब्ध हो जाएगा तो फिर कोई यहाँ क्यों आएगा। कि अभी जान लीजिए कि हम यहाँ पर 18 या 20 आदमी का लाइसेंस जो दिया गया है पटाखा दुकान का, हम लोग खोले हुए, प्रशासन बोला आप लोग झंडा मैदान में दे देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि रोड पर जो पटाखा दिख रहा है तो उनका लिए कोई कानून नहीं है यार। हम लोग जो यहाँ पर आ गए तो हम लोग तो पूंजी लगा करके तो हम लोग तो निराश हो गए हैं। कानून तो सबके लिए है ना सर। वहाँ बोल रहे थे नहीं आप लोग सारा के सारा आप झंडा मैदान में चले जाइए, तो सारा जब आता तो सबका सेल होता। कोई बेच रहा है, हम लोग बैठे हुए पूंजी लगा करके। बताइए, प्रशासन को अलेसमेंट कर देना चाहिए कि जितने पटाखे वाले दुकान है सब झंडा मैदान में आप लगाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं तो आपसे फाइन लिया जाएगा, कानून कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा तो प्रशासन किया नहीं सर, इसी कारण नुकसान हो रहा है। इसी कारण नुकसान हो गया सर। देख लिया जितनी भी पटाखा दुकान है सब मैंने अपना अपना खाली बैठे हुए, कोई कुछ कर नहीं रहा। किस तरह का सेल है इस बार आप लोगों को? कुछ यहाँ झंडा मैदान में कोई सेलिंग नहीं। क्या कारण? कारण ये है कि बाजार में मैंने हर 20 कदम में जो है पटाखा दुकान लगा हुआ है, तो झंडा मैदान में आना नहीं चाहता है कोई, जब रोड ही पर मिल जाता है तो। आज 3 नवंबर है, अर्थात साल के 11 महीने का तीसरा दिन। इस दिन का हिंदुस्तान और विश्व के इतिहास में बड़ा महत्व है। आज 3 नवंबर है, अर्थात साल के 11वें महीने का तीसरा दिन। इस दिन का हिंदुस्तान और विश्व के इतिहास में बड़ा महत्व है। 3 नवंबर 1984 को आज ही के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बेघर हुए। दंगा का मुख्य कारण 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को माना गया था। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। वो पहला पर था जो अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी के चक्कर लगाए। 3 नवंबर 1796 में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स को तथा 2004 में जॉर्ज बुश को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया था। देश के इतिहास परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय मेजर सोमनाथ शर्मा का निधन 3 नवंबर 1947 को हुआ था। वे भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 4थी बटालियन के डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। उन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध में नेतृत्व किया था। 3 नवंबर 1917 में स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म हुआ था। आज का में बस इतना ही, फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।